तो दिल्ली क्या हाल है में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। दिल्ली क्या हाल है में आज हम बात करेंगे बादली विधानसभा की। बादली विधानसभा में आम जनता बेहद परेशान है। टूटी सड़कें, भरी नालियां और सीवर का पानी सड़कों पर आने से बीमारियां फैलने का हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन आम जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं। तो टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम दिल्ली के हाल में आज हम बात बादली विधानसभा में पड़ने वाले एमसीडी के वार्ड्स की कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं समयपुर बादली वार्ड की। समयपुर बादली वार्ड का क्या हाल है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सफाई कुछ नहीं, सफाई नाम के नाम पर तो जीरो है सर यहाँ का। इस आवाज में गुस्सा है, बेबसी है और फरियाद भी। ये आवाज समयपुर बादली वार्ड की जनता की है। कुछ सेकंड की ये आवाज बादली की बदहाली की पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। कि काउंसलर के पास जाओ, काउंसलर सुनने के लिए राजी नहीं है। आज तक हमने वोट के बाद आज तक काउंसलर को देखा नहीं कि हाँ यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग शक्ल नहीं पहचानते। बादली के ये लोग सालों से मामूली दिखने वाली कुछ चीजें जैसे साफ सुथरी सड़कें और साफ नालियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके घरों के बाहर नालियों में कभी कोई सफाई कर्मचारी गंदगी साफ करने नहीं आया। गंदगी से भरी नालियां और इलाकों में जगह जगह इकट्ठा कूड़े के ढेर लोगों की इस बात की गवाही देते हैं। हाल सर आपके सामने में है, देख लो क्या बुरा हाल हो रहा है। लोग अपने घरों की सफाई अपने खुद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके घर में पानी घुस जाता है। सफाई कुछ नहीं, सफाई नाम के नाम पर तो जीरो है सर यहाँ का। भैया हम लोग परेशान है नाली से ज़्यादा, और ना तो कूड़ादान है यहाँ पे, ना कूड़े के डिब्बे हैं यहाँ पे, और हमारी झुग्गियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी नाली में गिर जाता है, चोटें आती हैं बच्चों को। और बाकी जब हम कंप्लेंट करते हैं देवेंद्र यादव के यहाँ पे तो वहाँ से भेजते हैं। सीवर ही जाम रहते हैं यहाँ के, बिल्कुल सीवर वो नहीं है। और सीवर जब कभी साल भर में 6 महीने में एक बार सुनाई करते हैं, बाकी तो थोड़ा सा बारिश होता है, इतने इतना घरों में पानी भर जाता है। वो जब उनके पास गए थे हम लोग देवेंद्र यादव के पास, तो उन्होंने भेजे थे आदमी सीवर साफ करने के लिए। और जब कभी भी जरा सा पानी भी बरसता, कुछ भी होता है ना, तो सीवर एकदम भर जाते, झुग्गियों में पानी घुस जाता है। लोगों को उन नेताओं का भी इंतजार है जो 5 साल पहले बड़े बड़े वादे करके इनके वोट ले गए थे। तीनों एमसीडी की सत्ता पर काबिज पार्टी बीजेपी की ममता राठौर यहाँ से मौजूदा पार्षद हैं। ममता राठौर वार्ड में अपने कार्यकाल के दौरान बड़े बड़े काम करने के लंबे चौड़े दावे करती हैं, लेकिन उनके दावों में इलाके की तस्वीर बदलने वाले काम कम, जबकि नाम बदलने वाले काम ज्यादा सुनाई देते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ बादली गांव में पुराना बस स्टैंड है, उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पर सारे पानी भरा रहता था हर समय। सबसे पहले हमने पुराने बस स्टैंड का सुधार किया, उसका सुंदरीकरण करा, और वहाँ पर एक चबूतरा है उसका विकास किया। और बाद में हमने अंडरपास पर एक अंडरपास का उद्घाटन करवाया। उसमें सारे हमारे नेता थे, विजेंद्र गुप्ता जी, और उसका सौंदर्यीकरण हमने अच्छे ढंग से करवाया। अंडरपास का हाई मास लाइटें लगवाई पूरे वार्ड में, वार्ड 17 में यादव नगर, समयपुर और बादली गांव। हाई मास लाइटों से वहाँ पर इतनी रोशनी है कि जैसे चांदनी चौक होता है ना, चांदनी चौक चमकता है, वैसे वो लाइटें से पूरा वार्ड चमका हुआ है। टोटल न्यूज ने इन दावों की जमीनी पड़ताल की। बादली गांव के तिकोना पार्क का नाम बदलकर अंबेडकर पार्क रख दिया गया, लेकिन पार्क की तस्वीर अब भी बदतर ही है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ के बस स्टैंड का भी है। बस स्टैंड का विकास तो हुआ है, लेकिन विकास अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार ओमकारी ममता राठौर पर शीला सरकार के वक्त में शुरू किए गए कामों का क्रेडिट लेने का आरोप लगाती हैं। ये नहीं, ये मेरे हस्बैंड ने किया है, और थोड़े मिलजुल का जो भी समाज में सबने मिलजुल के किया है। ये उनका तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से, वो कभी आती भी नहीं है इधर। वो ही पूरे वो हैं जो पहले टेंडर छूटा हुआ था, थोड़े बहुत जो भी काम है। देखिए अंडरपास है, बादली अंडरपास है, ये पहली टेंडर छूटा हुआ था। ये हाँ, इसका उद्घाटन ये पूरा हुआ है, ये काम हुआ है, और कोई नया काम कोई नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया इन्होंने, बस अपने लिए क्या जो भी किया है। अपने घर
मकान बनाए, शादी वादी करी है, अच्छी जगह शादी की है। हाँ, फार्म हाउस वगैरह में। नहीं वैसे तो इनके पास पहले तो कुछ नहीं है, पहले टीचर थी, ये प्राइमरी स्कूल में टीचर थी पहले। जो है अभी इन्होंने भी किया, अपना विकास किया। हाँ, जनता के लिए कुछ नहीं किया। और पहले पेंशन जो बंधी हुई थी वो भी रुकी हुई है। अब लेडी आते हैं लोग हमारे पास, आते हैं भाई कुछ कराओ कुछ कराओ। मेरे हस्बैंड थोड़ा कराते हैं, जो भी कराते हैं। पेंशन रुकी हुई है बहुत से लोगों की। ममता राठौर 2 बार जोन की डिप्टी चेयरमैन भी रह चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके कार्यकाल में समयपुर बादली वार्ड में ना तो कोई नया स्कूल बन पाया और ना ही कोई नई डिस्पेंसरी। बाकी रही बात उनके विकास के दावों की, तो इसकी पोल खुद उनके वार्ड की तस्वीरें ही खोलती नजर आती हैं। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो पार्षदों के कामकाज का लेखा जोखा बताने वाले हमारे इस कार्यक्रम में अब बात भलसवा वार्ड की करते हैं। बादली विधानसभा के भलसवा वार्ड के लोगों की क्या परेशानियां हैं, ये जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। कचरे का यह पहाड़ भलसवा लैंडफिल है। दिल्ली का सैकड़ों टन कूड़ा हर रोज भलसवा लैंडफिल पहुंचता है। कचरे का ये पहाड़ हर रोज और ऊंचा होता जा रहा है। हालांकि इस लैंडफिल पर कूड़ा डालने की क्षमता कई साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहां अब भी कूड़ा डालना जारी है। कूड़े का ये पहाड़ जितना ऊंचा है, भलसवा वार्ड की परेशानी भी उतनी ही बड़ी है। परेशानी का आलम यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों को हर सांस में कचरे की गंध का एहसास होता है। लोग सालों से भयानक गंदगी और बदबू वाली हवा के बीच रहने को मजबूर हैं। कुछ रोडों पे सफाई नहीं होती है। हमारे पार्षद जी है, सुनकर तैयार नहीं। श्रवण है, सफाई दरोगा जी, वो तो इतने बदतमीज है, सीधे मुंह बात नहीं करते, पैसे मांगते हैं। हम क्या कहते हैं, भाई साहब सफाई करवा दे। कहते ये हमारा इलाका नहीं है, ये उनका एरिया है, सिविल लाइन जोन का। आप वहाँ जाओ, उसके पास जाओ, वहाँ बोलो। तुम भाई साहब किसके पास बताओ। नालों की इतनी बदतर है भाई साहब, यहाँ सांस लेना मुश्किल है। सफाई होती नहीं, 6-6 महीने होते हैं, बोल कर थक ले भाई साहब। ऊपर से हमें वो धमकाते हैं, आप क्यों बोल रहे ऐसे। वो किसको बोलेंगे भाई साहब, उनको नहीं बोलेंगे तो बताओ जी। हमारे एरिया का जो सफाई दौरा उसको तो बोलेंगे, कंप्लेंट वही करेंगे ना। उसके ज़्यादा फिर क्या बोलो बताओ। सबसे ज़्यादा परेशानी भाई से ये साफ़ सफाई को लेके है। नाले भरे हुए हैं, शौचालय नहीं है, और बाकी यही है। और तो बाकी ठीक ही है, साफ़ सफाई की ज़्यादा परेशानी है। साफ़ सफाई करते नहीं है, उठाते नहीं, कूड़े पड़े रहते हैं, कई दिन उठाते नहीं, कहो सुनते नहीं है। भलसवा लैंडफिल को बंद करने की कोशिश लंबे वक्त से चल रही है। स्थानीय लोग भी ढेरों धरने प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सब कोशिशें अब तक बेकार साबित हुई हैं। भलसवा वार्ड के स्थानीय पार्षद अजीत यादव पिछले 5 साल से गलत लैंडफिल को लेकर कई कोशिशें करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन कामयाबी उनको भी नहीं मिल सकी। हालांकि उपराज्यपाल के हाल ही के एक दौरे के बाद कुछ उम्मीद जरूर बंधी है। उपराज्यपाल से एमसीडी से भलसवा लैंडफिल को विकसित करवाने का पूरा प्लान तैयार करवाने को कहा है। और उस कोशिश में मैंने, जब मैं चुन के गया तो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूँ, भलसवा गांव में रहता हूँ, महसूस किया कि हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है ये भलसवा सैनिटरी लैंडफिल की है। इस खत्ते की जो ये समस्या है, इसको लेकर के हम लोग सब बड़े चिंतित थे। मेरा पहला सपना था कि मैं जब चुन के जाऊँगा तो मैं इसमें ज़रूर काम करूँगा। और मैंने जब मैं चुन के गया, पहले हाउस में मैंने मई में 2012 में अपनी आवाज़ को मैंने हाउस में उठाया, तो मैंने बार बार उस हाउस में बात को बड़ी उठाया और बार बार कमिश्नर साहब से, महापौर का मैंने यहाँ दौरा कराया, कमिश्नर को लेके आया। जब मेरी बात कहीं बढ़ती नजर मुझे नज़र नहीं आई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी, मैंने अपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी सेंटर में। तमाम मैंने जहाँ जहाँ मैं कर सकता था मैंने इसको अपनी जो है ये DPCC क्या बोलते हैं, प्रदूषण जो नियंत्रण समिति है दिल्ली की DPCC, उसमें मैंने जो है उसमें लिखी। मैंने तमाम लोगों में मैंने कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ जो निगम में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, नकारात्मक उनके रवैये के कारण उन्होंने इस पर काम करने की जरूरत नहीं समझी। वहीं विपक्षी अजीत यादव की कोशिशों को ईमानदार कोशिश नहीं मानते। यहाँ से पार्षद रह चुके बीजेपी के सुरेंद्र खर्व अजीत यादव पर लैंडफिल के खिलाफ कोई ठोस पहल न करने का आरोप लगाते हुए चुनौती देते हैं कि अगर अजीत यादव 5 साल में अपने 5 काम भी गिना दें तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए, मैं उसकी बात पे जो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम करवाए,
मैं गली गली घूम के और गली गली आपको एक एक चीज़ गिनवा दूंगा, वो गिनवा दे, ये काम करवाए हैं। अब तक इस क्षेत्र के अंदर इससे मतलब नकारा निगम पार्षद नहीं आया है, हर बात पे झूठ बोलता है। क्षेत्र में आज तक किसी भी महिला या व्यक्ति से पर्सनल बात नहीं करी। शिकायत करने आता है तो कोई व्यक्ति रख रहा, क्या उससे बात कर ले, इसको मालूम ही नहीं क्या कौन सी जगह क्या है, क्या काम हो रहा है। इसको ये बूथ ही बता दे कौन सा बूथ कहाँ है। आज चौड़ी लिस्ट तो है इनके पास, है ही भ्रष्टाचारों की लिस्ट है अभी तक कांग्रेस के पास। लिस्ट तो पूरी है इनकी, हम मना कब कर रहे हैं, भ्रष्टाचारों की लिस्ट है इनके पास। अजीत सिंह एक बार फिर भलसवा की जनता से इस लैंडफिल को यहां से खत्म करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके इस वादे पर कितना भरोसा करती है ये तो चुनाव में ही तय होगा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। और चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 2 और वार्ड का क्या है हाल, जनता का दर्द क्या है आपको दिखाएंगे।